हैं वो ये है कि आईपीएल, आप जानते हैं कि आईपीएल की कॉस्ट क्या हो चुकी है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की वर्थ क्या हो चुकी है? क्या आप ये बात जानते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आप जान लें कि आईपीएल की इस वक्त वर्थ है 1.58 लाख करोड़। अब आप इससे अंदाजा कर बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते वहां पर, इंडिया के अपने मसाइल हैं, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं। तो सारे जो है वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना वो खत्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहां लगाना है। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि खाली टीवी राइट्स के हैं, तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? कहीं नहीं हैं? नहीं हूँ ना करो ना, 10 करोड़ इंडियन है, हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा है। दे पे मोर मनी टू देयर ओन लोकल प्लेयर्स, बट स्टिल सब वहाँ खेलने जाते हैं। बड़े से बड़े स्टार भी जाते हैं, जो कि शायद बड़ा स्टार जो होगा वो $1.5 लाख पे खेल रहा होगा, और उनका लोकल जो अभी शायद इंडिया भी नहीं खेला वो $4 लाख पे खेल रहा होगा। बट स्टिल हर कोई वहाँ पे जाता है, क्योंकि $1.5-2 लाख नॉर्मल सैलरी आपको दुनिया की किसी और लीग में नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने पहले क्लिप में देखा ही होगा कि आईपीएल की वैल्यू 1.80 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, जबकि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है। पीएसएल में जितने भी सारे खिलाड़ी आते हैं वो सब आईपीएल के रिजेक्टेड खिलाड़ी रहते हैं, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का मानना है। आइए जान लेते हैं पाकिस्तान मीडिया के बारे में, जो कि क्या कुछ जानकारी वो देते हैं हमें, और आप भी इस रिएक्शन वीडियो में काफ़ी आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह चुका है। उसका जो पीएसएल है वो भी बर्बाद हो चुका है। आईपीएल के आगे बहुत आईपीएल बहुत पैसे वाला है, और बहुत उसमें पैसे भी लोग उस पर पैसे भी खर्च कर देते हैं आईपीएल पर। तो पाकिस्तान मीडिया यही चर्चा कर रहा है कि अब देख लेते हैं वीडियो में क्या चर्चा कर रहा है, तो आप खुद इस वीडियो को पूरा देखिए। फॉरगेट अबाउट टॉप प्लेयर्स। पर आपको लगता है कि पीएसएल को इन द फ्यूचर कंसीडर करना चाहिए एक ऑक्शन मॉडल पे जाना? कहीं ना कहीं आपको अपना बजट किसी ना किसी तरीके से, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पीएसएल की बात नहीं है, आप अगर बिग बैश भी देखेंगे, आप काउंटी क्रिकेट देखें, दुनिया भर की जितनी लीग्स हैं वहाँ पे इंडिया की तरह इंडिया को कोई मैच नहीं कर सकता। ताल्लुक है, जाहिर है इंडिया अपनी प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है, ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे, और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पहुंच चुका है। आप ये अंदाजा करें आईपीएल की वर्थ इस वक्त क्या हो चुकी है। इसको अगर आप $बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक $18 बिलियन बनते हैं शायद। 1.58 लाख करोड़ आईपीएल की वर्थ हो चुकी है। अच्छा, सीईओ वो जरा सामने आ जाए। अब अरे ये सामने आके आप सामने खड़े हो जाएं, हाथ बांध के, आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं आईपीएल के सामने। मतलब आप ये देखें कि जिनका बिजनेस इतना आसमानों पर जा रहा होगा, उनका वो सीईओ नहीं लगाएंगे तो क्या पीएसएल चलाने वालों का वो सीईओ लगाएंगे? अब मैं आपको पीएसएल की मैंने फिर देखा, मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि पीएसएल की क्या है। वो है जी $7 मिलियन से $10 मिलियन एनुअली, $7 मिलियन to $10 मिलियन एनुअली।
तो आप ये कहते हैं कि जी ये जो है ये जय शाह क्यों बन गए उसके चेयरमैन, और ये जो है आईसीसी का जो सीईओ चुन लिया वो भी उन्होंने जो है इंडिया से चुन लिया और संजय गुप्ता को लगा दिया। अरे उनके आप वर्थ तो देखिए, बिजनेस देखिए। आपको याद होगा रमीज राजा जो हैं, उस वक्त मैंने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर, और उस वक्त रमीज राजा मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है, लेकिन उस वक्त रमीज राजा देख रहे थे सारे, और वही थे चेयरमैन, वहां पर हेड कर रहे थे वो पीसीबी को। उन्होंने कहा था कि ये तो सब कुछ जो चलता है वो इंडिया के पैसे पे चलता है, बोर्ड तो इंडिया के पैसे पे चलता है। तो यही वजह है कि ठीक है, इंडिया जो पैसा देता है वही सब खाते हैं, इंडिया के पैसे सब खाते हैं, उसी पे चलते हैं, उसी पे पलते हैं। तो फिर जब आपके बोर्ड ही इंडिया के पैसे पे पलते हैं, वही खाते हैं, तो फिर आप ये कैसे आप सोच सकते हैं कि जी जो है आपका वो कोई लगेगा इतने बड़े उसके डेजिग्नेशन पर। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, देखिए कैपेबिलिटी की वर्थ मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो फिर वैसे तो ये अच्छी बात है, देखिए पीएसएल जो है वो बना, आगे बढ़ा, और जो अगर मिलियंस ऑफ डॉलर 7 to 10 मिलियन डॉलर वो एनुअली भी उसकी वर्थ है, ये भी बड़ी बात है। इसी को आप गनीमत समझें, क्योंकि पहले तो ये भी नहीं था। तो देखिए ये हो गया, ये कम बात है क्या? तो आप आईपीएल का तो मुकाबला छोड़ ही दें, आप भूल जाएं आईपीएल को। वो 1.58 लाख करोड़ जो है वो आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? तो वो जिनके बस की बात है वो उसको चला रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो जी ये खबर इसलिए बड़ा वो बहुत लेदे हुई ना कि प्लेयर्स हैं वो शायद उनकी इतनी वैल्यू बिल्ड होने ही नहीं देते। स्टार्स पुल करते हैं, क्राउड पुलर स्टार होते हैं। शायद अफरीदी जब आउट होते थे स्टेडियम खाली हो जाता था, अब ऐसा बाबर आजम के साथ हो रहा है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास ओवरसीज प्लेयर भी उस कैलिबर के नहीं हैं जिनको देखने के लिए लोग आए। अब आके आपने डेविड वार्नर, जो कि हर लीग में से, इंटरनेशनल क्रिकेट में से रिटायर्ड हो गया, उसकी फैन फॉलोइंग वो नहीं है। लाहौर की टीम में आपके पास एक मेजर स्टार ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, सिकंदर रजा है। मुल्तान में आपके पास है ही कोई नहीं। लास्ट ईयर टीम डेविड खेलता रहा है। इसी तरह पेशावर में कोई एक भी सुपरस्टार नहीं है ओवरसीज का। एक टैमल मिल मैंने लास्ट टाइम देखा कल बॉलिंग में। तो एक तो आपके पास लोकल स्टार्स नहीं है, फिर आप इंटरनेशनल स्टार्स को नहीं लेके आ रहे। थर्ड वजह ये है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमारा जो मीडिया जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी पुअर है कि हम उसको उस तरह पीसीबी उसको कर ही नहीं पा रहा। आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आप अपनी लीग को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और चौथी और इन सबसे मेन वजह, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं गया देखने, आपने सिक्योरिटी बैरियर्स 10 लगाए हुए हैं। अब लिबर्टी से पीछे गाड़ी पार्किंग करने की पीसीबी की कोई जगह नहीं है। अब फिरोजपुर रोड पे दूर गाड़ी पार्क करके जिसने 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ किस तरह जाएगा? इतने लंबे। आप अच्छी सिक्योरिटी 1 या 2 बैरियर रखें, उनको सिक्योरिटी को चेक करें और लोगों को एक अच्छे बाइज्जत तरीके से, ऐसा लग रहा होता है कि किसी कैदी को जा रहा है अंदर। और फिर स्टेडियम के अंदर जो माहौल है, कैंटीन जितनी महंगी है, वहाँ पे एक आपको पानी की बोतल जो है 200 की छोटी स्मॉल बोतल मिल रही है। कोई कंट्रोल नहीं है पीसीबी का। वहाँ पे बहुत सारी चीजें महंगी हैं। विद इन स्टेडियम आपके पास कोई सिवाय एक मैच देखने के कोई आपके खाने के लिए ना कुछ अलाउ कर रहे हैं, ना कुछ वहां से ले सकते हैं। कहने को तो ये री रेनोवेट हुआ है काफी, लेकिन वहां पे आप अगर जाके देखें और वहां पे जो स्टाफ का बिहेव है, जो एक बंदा को खड़ा हो जाता है, वो मतलब एक पुरजोश तरीके से कोई सेलिब्रेशन, 10 लोग उसको बिठाने के लिए आ जाते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें हमें स्टार वैल्यू पे भी बात करनी है, इसमें हमें सिक्योरिटी, जितनी भी आप सिक्योरिटी टाइट रखें, लेकिन आपको उसके साथ लोगों को अकोमोडेट करना है, उनके अल्टरनेट देने हैं। फिर ओवरसीज प्लेयर की भी बात कर रहे हैं आप, क्वालिटी